पहले भाग में हमने दो सूत्रों को जाना। पहला, चैतन्य ही आत्मा है, और दूसरा, ज्ञान भी बंधन का कारण बन सकता है। अगर आपने इंट्रो वीडियो और पहला भाग नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा सूत्र, योनि वर्गः कला शरीरम, अर्थात योनि वर्ग है, कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसीलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। वह शरीर देती है। कला का अर्थ कर्ता का भाव होता है। संसार में उतरने की कला को ही कर्ता का भाव कहते हैं। प्रकृति और कर्ता का भाव, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा शरीर बना है। जब तक हमारे भीतर अहंकार रहेगा, कर्ता का भाव रहेगा, कुछ करने की, कुछ पाने की वासना रहेगी, तब तक जो हम सोचते हैं वही वस्तु बन जाती है। इसलिए हमें सोच समझ के वासना करनी चाहिए। जो भी हमारे अंदर कर्ता का भाव बनेगा, जो भी हमारी वासना होगी, वह बीज बन जाएगा। आज नहीं तो कल, देर सवेर वो इच्छा, वो वासना भी पूरी हो जाएगी। जब हम मरते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं और वासनाएं बीज बन जाती हैं, और फिर हम वैसा ही शरीर धारण करते हैं जिसमें वह बीज पौधा बन सके, जिसमें वो वासनाएं पूरी हो सके। जैसे हम रात में सोते हैं तो जो आखिरी विचार सोने से पहले होता है, वही विचार सुबह उठते ही होता है। जैसे रात में वह बीज बन गया और पूरी रात हम सोते रहे, सुबह उठते ही वह विचार आ गया। जब तक हम वासनाएं करते रहेंगे, कर्ता के भाव को बनाए रखेंगे, तब तक हमें प्रकृति शरीर देती जाएगी। इसीलिए बुद्धा और महावीर ने कहा है कि निर्वासना को प्राप्त करो, सारी वासनाएं त्याग दो, तभी तो मुक्त हो सकोगे। चौथा सूत्र, उद्धमो भैरवः, उद्धम ही भैरव है। भैरव में 3 अक्षर होते हैं, भ, र और व। भ से भ्रम, र से रमन, व से वमन। यह गुण है ब्रह्मा के, अर्थात धारण करना, फैलाना और संहार करना। उद्यम एक प्रोसेस को कहते हैं जिससे हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। जैसे ही हमें उस प्रोसेस को शुरू किया, हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगे, हम ब्रह्मा होने लगे। हमें अगर परमात्मा को पाना है तो आलस्य को त्यागना होगा, उद्यम करना होगा। जैसे कि हमने तीसरे सूत्र में समझा था, वैसे ही हमारे मुक्त होने का ख्याल मन में लाएं। यह बीज बन जाता है और हम परमात्मा को पाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जब तुम उद्यम करोगे तब तुम भैरव होने लगोगे। भैरव होने लगोगे से अर्थ है कि तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगोगे। 5वां सूत्र, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। जब तुम अपनी पूरी शक्ति को लगाओगे, आलस्य नहीं करोगे, तभी तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, और जब तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर लोगे, तुम परमात्मा को पालोगे, अपनी आत्मा को जान लोगे। जैसे तुम गाना गा रहे हो और उसी में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, तो तुम जिस क्षण पूरी शक्ति लगा दोगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे, परमात्मा नज़र आ जाएगा। जैसे तुम पेंटिंग बनाते हो और उसी में पूरी शक्ति लगा दी, तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि सिर्फ पेंटिंग बचा और परमात्मा सामने आ गए। जैसे शुरू के 5 सूत्रों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम अवश्य जवाब देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के सूत्रों को समझाएंगे। धन्यवाद।